अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज है यहाँ पर सैटरडे और मैं अपने बेबी को सुलाने के बाद बहुत जल्दी जल्दी अपने लिए ये क्विक सा ब्रेकफास्ट बनाने आई हूँ। हस्बैंड ने मुझे कहा कि नीचे 2 बॉयल्ड एग्स पड़े हैं, क्योंकि मेरा बेबी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा था कि मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ। ना वो सो रहा था, ना मुझे यहाँ वहाँ होने दे रहा था। तो जैसे ही मैं उठ के जाती थी, वो रोना शुरू कर देता था। तो अभी वो सोया है, मैं जल्दी जल्दी नीचे आई हूँ। ये 2 बॉइल्ड एग्स मैंने मैश किए हैं, इनमें मैं मेयोनीज़ मिक्स कर रही हूँ और जो कुछ भी मुझे नज़र आ रहा है बस मैं उस से एक सैंडविच बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्लब सैंडविच टाइप समथिंग। और आप लोग देख रहे होंगे मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और ये थोड़ी सी कैस्टर शुगर है। और दूसरी तरफ मैंने टोस्टर में ब्रेड लगाई है और अब मैंने ली है क्रीम चीज़। अब देखिए, मैं इतनी जल्दी जल्दी में भी अपने ब्रेकफास्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही। मुझे आदत है, मैं ब्रेकफास्ट पूरी तरह से इंजॉय करती हूँ। तो वही यहाँ पर हो रहा है। अब मैंने इसमें मिक्स की है क्रीम चीज़ और अब मैं इसको अपने टोस्टेड जो ब्रेड स्लाइसेस हैं उनके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। तो मॉम्स की लाइफ तो ऐसे ही होती है, छोटे बेबी के साथ बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। कुछ भी करना, मेरे लिए ये व्लॉग बनाना भी इतना मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस रूटीन में भी, क्योंकि मेरी मम जो है वो वापस जा चुकी हैं और जब तक वो थीं मैं बहुत आराम से तसल्ली से अपने व्लॉग्स बनाती थी, अपनी मेकअप वीडियोस बनाती थी, स्किन केयर वीडियोस बनाती थी। लेकिन अब सब कुछ जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब मुझे सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है, स्पेशली जब मेरे हस्बैंड जॉब पर चले जाते हैं तब। तो अब मैंने ये तीनों जो स्लाइसेस हैं इन पर मैंने ये मैश्ड बॉइल्ड एग्स लगाए हैं, जिनमें मैंने मेयोनीज़ और क्रीम चीज़ मिक्स की है और अब मैंने इसको दरमियान से काटा है। ये मेरा फेवरेट जूस है और ये देखें। मैंने इसको जानबूझकर एडिट नहीं किया बिकॉज़ इट्स फन टू सी दीज़ ब्लूपर्स। अच्छा जी, जैसे ही मैंने काउंटर जो है उसे मेसी किया है, साथ ही मैंने उसको क्लीन भी कर दिया है। और मेरी कोशिश होती है आजकल कि मैं जितना भी काम कर सकूं जब मेरा बेबी सो जाए मैं उस दौरान कर लूं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रोज़ रोज़ मैं इसमें फ़ेल हो रही हूँ। मेरा पूरा काम जिस तरह से पहले मैं अपने घर को मैनेज कर रही थी मेरे से नहीं हो पा रहा, बट इट्स ओके। मेरी मॉम मुझे जाने से पहले कह कर गई थी कि तुम्हारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारा बेबी होना चाहिए। ये ना हो कि तुम्हारा बेबी रोता हो और तुम घर के कामों में लगी हो, इसलिए सब काम छोड़कर तुमने अपने बेबी को पकड़ना है। तो मैं वही कर रही हूँ और अब मैंने थोड़ा सा केचप लिया है। ये ऑर्गेनिक केचप है और मुझे बहुत पसंद है और मेरे से सब्र नहीं हुआ, मैंने यहाँ पर खड़े खड़े ही सैंडविच का एक बाइट ले लिया। उसके बाद मैंने फ़ौरन ऊपर आकर अपने मल्टीविटामिन्स लिए, क्योंकि आजकल मैं अपने सप्लीमेंट्स जो हैं वो स्किप कर रही हूँ, मैं नहीं ले पा रही, मैं बहुत बिज़ी हो गई हूँ। फिर मैंने आकर बेबी को देखा है, वो सो रहा है और आजकल बस हर काम में ऐसे ही भाग दौड़ भी करती हूँ, क्योंकि ही नीड्स फुल टाइम। अब मैं आई हूँ यहाँ पर अपनी स्किन केयर करने, अपनी डे टाइम स्किन केयर रूटीन भी मैं आजकल स्किप कर रही हूँ। और अगर आपने मेरी स्किन केयर वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा मेरी डे टाइम स्किन केयर रूटीन की वीडियो। उसके बाद मैं आई हूँ लॉन्ड्री करने और जिस तरह आप लोग देख रहे हैं ना ये सब काम मुझे जल्दी जल्दी करते हुए, इसी तरह से मैंने ये काम किए हैं। ये सारे मैंने बेबी के कपड़े लॉन्ड्री में डाले हैं। ऑफ कोर्स हम उसके कपड़े जो हैं वो अलग से लॉन्ड्री में डालते हैं और अपने अलग से। और मशीन ऑन करने के बाद मैं गई हूँ नीचे खाना बनाने के लिए। तो मुझे यूजुअली यही कहते हैं सब कि जब बेबी सोता है तुम भी सो जाया करो, लेकिन मैं कैसे सो जाऊँ, इतने सारे काम छोड़ के मैं कैसे सो सकती हूँ, आप खुद बताएं। तो ये मशीन ऑन की है मैंने, इसे वार्म पर किया है और फिर नीचे आई हूँ। अब नीचे आई हूँ तो जनाब ये जो मम है मेरी वो कोफ्ते बना कर गई थी एंड मैंने इनको बनाना शुरू किया तो मेरे फ़ोन की बैटरी ऑफ़ हो गई, बैटरी ख़त्म हो गई और मेरा फ़ोन ऑफ़ हो गया। तो ये जब मैंने दोबारा से फ़ोन चार्ज किया है तो मैंने ये 2 प्याज हैं इनको मैं ब्राउन कर रही हूँ।
इनको मैं मीडियम ब्राउन कर रही हूँ और मैं अपने तमाम खाने इंस्टेंट पॉट में बनाती हूँ। अब ये प्याज जो है इन्हें मैंने मैजिक बुलेट के कप में डाला है और ये 2 प्यारे प्यारे से लाल लाल सुर्ख टोमेटोज़ लिए, उन्हें चॉप किया और इसी कप में डाला जिसमें मैंने प्याज डाले, थोड़ा सा पानी डाला ताकि मैजिक बुलेट जो है वो बर्न ना हो जाए। और मैंने ये मैजिक बुलेट ऑन कर दिया है। प्याज और टोमेटो जो हैं वो हो रहे हैं ग्राइंड। इसका एक पेस्ट सा बन जाएगा। तो कुछ इस तरह का पेस्ट बनता है। और मैं आपको बताऊं, मैं मैजिक बुलेट की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ड्रॉबैक है और वो ये है कि वो नॉन स्टिक नहीं है। तो जैसे आजकल मैं जल्दी जल्दी सब काम करती हूँ तो मैं ध्यान नहीं कर पाती उस तरफ और बहुत सी चीज़ जो है वो उसमें लग जाती है। अब ये मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और आप देख ही रहे होंगे कि इसका जो पॉट है उसमें काफ़ी जो प्याज हैं वो लगे हुए हैं। अब मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट की स्मेल ख़त्म करने के बाद, उसको अच्छे से सौते करने के बाद, मैंने डाला है अंदर ये टोमेटोज़ और अनियंस का पेस्ट। और फिर साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी नेशनल का कोफ्ता मसाला। अब ये मैंने क्यों डाला है मैं आपको बताती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने मुझे कहा था कि नेशनल का कोफ्ता मसाला पड़ा है वो डाल के कोफ्ते बनाना। हालांकि मुझे लगता है कि जो मैं ख़ुद बनाती हूँ वो मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है और मैं इतना ज़्यादा स्पाइस नहीं खा सकती। अलबत्ता मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत स्पाइस खाते हैं। इसका स्पाइस कम करने के लिए वैसे भी मैं दही डालती हूँ, जब मैं खुद से बनाती हूँ तब भी डालती हूँ, लेकिन इसका स्पाइस कम करने के लिए मैंने इसमें योगर्ट डाला है और योगर्ट मैंने बगैर फेंटे डाल दिया है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। ऑफ कोर्स मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी करना है। मेरे हस्बैंड जुम्मे की नमाज़ पढ़ने गए हैं और उन्होंने वापस आकर खाना खाना है और मुझे सब काम सिर्फ उसी पीरियड में ख़त्म करने हैं जब तक मेरा बेबी सो रहा है। अच्छा जी, अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी और तब तक भूनूंगी जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे, और जैसे ये ऑयल छोड़ देगा मैं इसमें डाल दूंगी कोफ्ते। और दूसरी तरफ मैजिक बुलेट का जो जग है, जो कप है, उसमें थोड़े से मसाला कह रही हूँ, उसमें थोड़ा सा जो पेस्ट मैंने बनाया था वो लगा है, तो मैंने उसमें ही पानी डालकर इसमें ऐड कर दिया ताकि नीचे से लगे नहीं। इंस्टेंट पॉट और एयर फ्रायर ये मेरे 2 बेस्ट फेवरेट गैजेट्स हैं और मैं इनके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाना चाहती हूँ। एनीवेज़, अब मैंने ये कोफ्ते जो हैं ये अंदर ऐड कर दिए हैं और खाना जो है ये रेडी है। अगर इन हालात में जब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आपका बेबी इतना छोटा है, आप देखें अभी मैंने कोफ्ते ऐड किए हैं और मेरे बेबी के रोने की आवाज़ आ गई है और मैं ऊपर उसके रूम की तरफ भाग रही हूँ और अब मैं उसे लेकर जा रही हूँ रूम में। तो उसके बाद जब मेरे हस्बैंड आए हैं तो मैंने उनको कहा है कि नीचे जो इंस्टेंट पॉट है उसको ऑन कर दें, क्योंकि मैं आते हुए इसको ऑफ़ कर आई थी। और अब मैं नीचे आई हूँ, बेबी जो है वो हस्बैंड को पकड़ाया है और नीचे आकर मैंने इसको दोबारा से ऑन किया है ताकि इससे थोड़ा इसका ऑयल और रिलीज़ हो। और दूसरी तरफ मैं ये जो आटा है ये गूंद रही हूँ। आटा जो है इस मशीन में बहुत जल्दी गूंदा जाता है एंड आई रियली लाइक इट। दिस मशीन इज़ वेरी हैंडी। आपको आटे को रेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आपने गूंदा आप साथ ही उसकी रोटियां बना लें। तो अब मैंने रखा है तवा और मैं साथ ही रोटियां बनाने लगी हूँ। और ये देखें जनाब, अब ये मैं बना रही हूँ रोटियाँ। और ऑनेस्टली पहले मैं जब यहाँ पर रहती थी और मेरा बेबी नहीं था तो मुझे मेरा टाइम गुज़रता ही नहीं था। मैं सब घर के काम कर लेती थी, मैं थक जाती थी, लेकिन मेरा टाइम एंड पे नहीं गुज़रता था। और अब जब से मेरा बेबी आया है मेरा टाइम तो भागता है, मेरा टाइम रुकता नहीं है, मुझे टाइम के पीछे भागना पड़ता है। हालाँकि रात को भी मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, दिन में भी बस ऐसे ही है। सर में दर्द रही है पिछले बहुत दिनों तक, सर में बहुत बहुत दर्द रही है। फिर मैंने आई जस्ट मेड श्योर कि आई स्टे हाइड्रेटेड। उसके बाद फिर इसी तरह से बस लाइफ चल रही है। तो मैं साथ साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आपको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन सब मेमोरीज़ को कैच करना। और इतने सारे अच्छे फ्रेंड्स मिल गए हैं मुझे यूट्यूब पर, मुझे मैसेजेस करते हैं, मुझे व्हाट्सएप कुछ लोगों ने किया, व्हाट्सएप पे इंस्टा पे दोस्ती हो गई है, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अब जनाब मैंने ये जो डोज़ हैं ये रेडी कर लिए हैं और नेक्स्ट मैं बनाऊंगी रोटियां। उसके बाद फिर मैं शायद थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, क्योंकि इस टाइम के बाद मैं कुछ थक जाती हूँ और आजकल बस ऐसे ही चल रहा है। अच्छा जी, रोटियां बनाते बनाते मैं आपको बता दूं कि मेरे हस्बैंड का जो है वो बर्थडे गुज़रा है जून में। और उन्होंने मुझे कहा था कि उन्हें अपनी पसंद का गिफ्ट चाहिए।
तो क्योंकि वो साल में सिर्फ़ एक ही दफ़ा मुझसे गिफ्ट लेते हैं अपने बर्थडे पर, उसके अलावा वो एनिवर्सरी पर या किसी भी और दिन मुझसे गिफ्ट नहीं लेते। वो कहते हैं गिफ्ट सिर्फ़ मैं बर्थडे पर लूँगा। और बर्थडे पर वो मुझसे अच्छा ख़ासा लाइक क्या कहते हैं उसको कि जेब खाली कराने वाला जो गिफ्ट है ना, वो गिफ्ट वो लेते हैं मुझसे बर्थडे पर। तो उन्होंने एक परफ्यूम लेना था और उन्होंने कहा कि चलें खाना खाकर उसके बाद चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी खाना बना के उसके बाद फिर हम लोग बाहर जाएंगे, मॉल जाएंगे उनका गिफ्ट लेने इंशाल्लाह। अम, तो मॉल हम इसलिए जा रहे हैं कि गिफ्ट जो है वो हमें लेना है। उसके अलावा फिर बेबी की कुछ कपड़े लेने हैं। उसकी जो स्वाडल्स है वो छोटे हो गए हैं। और जब जब वो पैदा हुआ था तो सर्दी थी और वो 3 मंथ तक के 0 to 3 मंथ तक के स्वाडल्स थे। लेकिन अब जो है वो माशाल्लाह 4 मंथ का होने वाला है, तो उसके स्वाडल्स छोटे हो गए हैं। और वी हैव टू बाय अ कपल ऑफ स्वाडल्स, वी हैव टू बाय सम क्लोथ्स, क्योंकि उसके जो कपड़े हैं वो कुछ छोटे हो गए हैं और कुछ जो हैं ज़्यादातर कपड़े जो थे वो विंटर्स के थे। तो अब हम उसके समर के कपड़े लेना चाहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि चलें जी क्रॉस आयरन चले जाते हैं। क्रॉस आयरन हमारे घर के पास एक मॉल है। खाना रेडी हो चुका है और खाना खाने के बाद हम लोग निकले हैं क्रॉस आयरन के लिए। खुद तैयार हुई, बेबी को तैयार किया, कोई ऐसी ख़ास तैयारियां नहीं थी, बस ड्रेसअप हुए, चेंज वेंज किया और निकल गए। तो आप देख रहे होंगे कि वेदर बहुत बहुत खूबसूरत हो गया और हर तरफ बादल हैं, बहुत ही खूबसूरत मौसम था। और जब हम वापस आ रहे थे मॉल से तो बारिश भी शुरू हो गई थी। ये मौसम मुझे बहुत पसंद है, इस मौसम में बारिशें भी होती हैं। और इस साल तो कुछ ज़्यादा ही तूफ़ान आए हैं, लोगों के घर डैमेज हो गए, बहुत लोगों की कार्स डैमेज हो गई, लोगों की कार्स राइट ऑफ हो गई। जिन लोगों के घरों की इंश्योरेंस नहीं थी, कार की इंश्योरेंस नहीं थी, उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी भी बड़े नुकसान से बच गए। हाँ, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, छोटा बहुत कह रही हूँ, थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। हमारी जो चेयर्स हैं जो हमने अपने डेक पे रखी थी वो डैमेज हो गई, घर की छत भी डैमेज हुई है, हमारी कार भी डैमेज हुई है। लेकिन ऐसा नुकसान नहीं हुआ कि अल्लाह माफ़ करे, जिस टाइम जो लास्ट हेल स्टॉर्म आया था उस वक्त हम लोग बाहर थे, मॉम भी थी, मैं, हस्बैंड और बेबी भी बाहर था। और उस वक्त हम लोग स्टक हो गए थे बीच रोड पे और बहुत बहुत शदीद स्टॉर्म था, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोगों को यही डर था कि अगर स्क्रीन टूटी तो खुदा ना खास्ता वो बेबी के ऊपर ना गिर जाए। हम मॉल पहुंच चुके हैं और मॉल में एंटर होने से पहले हमने अपने मास्क पहने हैं। यहाँ पर अगस्त 1 से मास्क वेयर करना मैंडेटरी हो गया है, क्योंकि अल्बर्टा में हंड्रेड्स ऑफ केसेस जो हैं वो डेली निकल रहे हैं। वी मेक श्योर दैट वी कवर द बेबी, क्योंकि हम उसे घर तो छोड़ नहीं सकते और मॉल में काफ़ी रश था। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि हम सेफली वापस आ गए। और अब हम लोग, जब भी हम लोग यहाँ जाते हैं, हम लोग हमेशा फ़ूड कोर्ट से एंटर होते हैं। और फूड कोर्ट से एंटर होते हैं, फिर आगे ये आप देखते जाएं, सेकंड कप कॉफ़ी है, बोस्टन बोस्टन पिज़्ज़ा है। फिर आगे हम लोगों को जाना है शॉपर्स पर, और शॉपर्स ड्रग मार्ट से हमें लेना है एक परफ्यूम। फिर हमें आगे जाना है टॉयज़ आर अस पर, और टॉयज़ आर अस से हमें लेने हैं अपनी बेबी के लिए स्वाडल्स और उसके कुछ क्लोथ्स। तो मैं पूरा तो आपके लिए फिल्म नहीं कर पाई, हाँ जितना मैं फिल्म कर पाई मैंने आपके लिए किया है। मॉल में काफ़ी रौनक है, अभी तो इतने लोगों ने मास्क नहीं पहने हैं, लेकिन बाद में जो है अगस्त 1 से अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा तो उसको $100 to $150, आई थिंक 50 और 80 समथिंग लाइक दैट, $100 to $50 फाइन होगा। तो यहाँ पर आते साथ मैंने मेकअप लाइट देखी है, आई इंक्वायर्ड कि यहाँ पर मेकअप होता था अगर हम लोग $50 का परचेज़
आपको मेरा वीलॉग आज के लिए बस इतना ही। इस यहाँ पर मैं अपने वीलॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि जब वीलॉग ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर आप लोग कमेंट्स करते हैं कि वीलॉग बहुत लंबा हो गया था, और आप लोग जो हैं वो पूरा वीलॉग समटाइम्स नहीं देख पाते। और जिस हिसाब से मेरी आजकल की मसरूफियात हैं, मुझे लगता है कि मैं ईद से पहले शायद कोई और वीलॉग नहीं बना सकूँगी। मैं कोशिश तो करूँगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। 2 दिन बाद यहाँ पर ईद है। मैं इसी व्लॉग में आप लोगों को ईद की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। तो आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो, और प्लीज़ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है कि ईद आप लोगों की जो है वो बहुत अच्छी गुज़रे, और आपके अपनों के साथ गुज़रे, और आपके लिए खैर व बरकत का बाइस हो, और आपको ऐसी हज़ारों लाखों ईदें देखना नसीब हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीलॉग। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीलॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।